हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम स्टैटिस्टिक का एक नया टॉपिक सीखेंगे। रेगुलरली हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारे जो रेगुलर वीडियोस है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम सीखेंगे मूविंग एवरेज। टाइम सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग एवरेज एक ऐसी मेथड है जिसमें लगभग कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, कुछ मेथड है वो फॉलो करनी है, दैट्स इट। ओके, यहां क्या फाइंड करना है? ट्रेड बाय यूजिंग दी मूविंग एवरेज। 3 ईयर मूविंग एवरेज हो सकता है, 4 ईयर मूविंग एवरेज हो सकता है और 5th ईयर मूविंग एवरेज हो सकता है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जस्ट डायरेक्टली मूव टू द सम। अगर आप एक्सरसाइज नंबर 4.3 देखोगे, उसका पहला सम, फाइंड आउट द मूविंग एवरेज बाय 3 ईयर मूविंग। ओके, तो यहां पे ये दिया हुआ है 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 and 15. Here cells is given. Cells दिया आपको 3, 4, 8, 6, 7, 11, 9, 10, 14 and 12. ये आपका क्वेश्चन है। यहां क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट अ ट्रेड बाय यूजिंग 3 ईयर मूविंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे यहाँ पे? टोटल ऑफ 3 इयर्स, टोटल ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर मूविंग है तो 3 का टोटल करेंगे, 4 ईयर मूविंग है तो 4 का टोटल करेंगे, 5 ईयर मूविंग है तो क्या करेंगे? टोटल ऑफ 5। सो हियर 3 ईयर मूविंग है तो पहले हम ये 3 का टोटल करेंगे। सो हियर 3 plus 4 plus 8, 3 plus 4 7, 7 plus 8 15। ओके, तो ये 3 का टोटल कितना है? 15। उसको कहां लिखेंगे? ये तीनों की बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? 4 ना, तो इसके सामने लिखेंगे हम यहाँ पे 50। पहले में डैश आएगा। टोटल करना है और लिखना कहां है? मिडल में। उसके बाद इस 3 का टोटल करेंगे हम लोग। 4 plus 8 plus 6, 4 plus 8 is equal to 12, 12 plus 6 is equal to 18। कहां लिखेंगे? बीच में मतलब इसके सामने 18। इज इट? उसके बाद इस 3 का टोटल करेंगे हम लोग। 8 plus 6 plus 7, 8 plus 6 14, 14 plus 7 21। तीनों के बीच में मतलब कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे। उसके बाद इस 3 का टोटल करेंगे हम लोग। 6 plus 7 plus 11, 6 plus 7 is equal to 30, 13 plus 11 is equal to 24। उसके बाद इस 3 का टोटल करेंगे हम लोग। 7 plus 11 plus 9, 7 plus 11 18, 18 plus 9 27। फिर इसका टोटल करेंगे हम लोग। 11 plus 9 plus 10, 11 plus 9 20, 20 plus 10 30। तो यहां हम लिखेंगे 30। उसके बाद इस 3 का टोटल करेंगे हम लोग। 9 plus 10 plus 14, 9 plus 10 19, 19 plus 14 is equal to 33। उसके बाद हम लोग इस 3 का टोटल करेंगे। 10 plus 14 plus 12 is equal to 36। अब नेक्स्ट वाला नहीं है तो लास्ट में डैश, फर्स्ट में और लास्ट में डैश, कुछ नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मूविंग एवरेज। ओके, हाउ टू फाइंड आउट मूविंग एवरेज? जितने साल का टोटल किया है वो नंबर से डिवाइड करेंगे टोटल को। पहले नहीं है ना तो डैश। Here 15 divided by 3, so here 5। Okay,
18 divided by 3. So here 6. 21 divided by 3. So here 7. 24 divided by 3. So here 8. 27 divided by 3. So here 9. 30 divided by 3. So 10. 33 divided by 3. So 11. 36 divided by 3. 12. Now there is no value to dash. ये हो गई आपकी मूविंग एवरेज. ओके, कल जो सम सीखा था लीनियर इक्वेशन, उसके ऑप्शन में ये आता है 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 में उसके ऑप्शन में ये सम आता है 5 मार्क में. ओके, इजी है. 3 ईयर मूविंग है तो 3 का टोटल करना है, 4 ईयर मूविंग है तो 4 का टोटल करना है, और 5 ईयर मूविंग है तो 5 का टोटल करना है. आई होप से आपको समझ में आया होगा. सिंपल ही है. बस यहाँ से तकलीफ क्या है कि कभी कभी बच्चे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो फॉर्मूला. ओके, तो ये है 3 ईयर मूविंग एवरेज. अब 4 ईयर मूविंग एवरेज कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट 4 ईयर मूविंग एवरेज. 4 ईयर मूविंग एवरेज. ओके, उसके लिए आप देखिए अपना 4.3 का नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम में क्या है, फाइंड आउट ए ट्रेड फॉर 4 मंथली मूविंग एवरेज. ओके, यहां मंथ दिए हैं आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. आपको जब 4 ईयर मूविंग एवरेज है तो एक बात याद रखनी है कि एक लाइन छोड़ के लिखना है. क्या करना है आपको, एक लाइन छोड़ के लिखना है. वो क्यों, आपको समझाता हूं मैं. यहां पे वैल्यू ऑफ वाई दिया हुआ आपको 253, 231, 350, 261, 262, 266, 263, 261, 281, 278, 278 and 272. Okay. Now यहाँ क्या है, 4 ईयर मूविंग एवरेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ऑफ 4 मंथ. वहां ईयर थे, यहाँ मंथ है तो मंथ लिखेंगे. क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल ऑफ 4 मंथ. 4 मंथ टोटल. ओके, तो इस 4 का टोटल करेंगे हम लोग. 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261, टोटल कितना आएगा इसका 1095. 1095 कहाँ लिखेंगे, चारों के बीच में. अब चारों के बीच में मतलब कौन सी वैल्यू आएगी, चारों के बीच में, तो ये दोनों बीच में आएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1950, सॉरी 1095. ओके, उसके बाद इसको छोड़ देंगे. अब इस 4 का टोटल करेंगे हम लोग. 231 प्लस 350 प्लस 261 प्लस 264, कितना आएगा आंसर उसका 1104. वो कहाँ लिखेंगे, ये चारों के बीच में. ये चारों के बीच में कहाँ आएगा, इसके सामने आएगा. कितना आएगा 1104. मार्च और अप्रैल के बीच में आएगा वैल्यू. ओके, उसके बाद इस 4 का टोटल करेंगे हम लोग. 350 प्लस 261 प्लस 262 प्लस 266, टोटल कितना आएगा उसका 1139. वो इस 4 के बीच में मतलब कहाँ लिखेंगे, अप्रैल और मई के बीच में. टोटल कितना आएगा उसका 1139. सेम वे इस 4 का टोटल करेंगे हम लोग
261 प्लस 262 प्लस 266 प्लस 263, टोटल आएगा उसका 1052। वो इस दोनों के बीच में आएगा 1052। सेम वे इस चार का टोटल करेंगे हम लोग 262 प्लस 266 प्लस 263 प्लस 261, इसका टोटल भी कितना आएगा आपका 1052। फिर नेक्स्ट 4 का टोटल करेंगे हम लोग 266 प्लस 263 प्लस 261 प्लस 281, इसका टोटल कितना आएगा 1071। वो कहाँ आएगा, जुलाई और अगस्त के बीच में। देन नेक्स्ट इस चार टोटल करेंगे हम लोग 263 प्लस 261 प्लस 281 प्लस 278, इसका टोटल कितना आएगा, यहाँ पे आएगा इसका टोटल 1083। देन इस चार का टोटल करेंगे हम लोग 261 प्लस 281 प्लस 278 प्लस 278, टोटल मस्ट बी 1098, एंड लास्ट इस चार का टोटल करेंगे, वो लिखेंगे सामने, कितना आएगा यहाँ पे 1109। नाउ अब यहां देखोगे आप लोग तो ये जो वैल्यू है वो किसी एक मंथ के सामने नहीं है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर एक मंथ के सामने आनी चाहिए। तो यहां फिर से करेंगे टोटल ऑफ 2 मंथ। ओके, टोटल ऑफ 2 मंथ। अब क्या करेंगे, फिर से इस दोनों टोटल करेंगे और कहां लिखेंगे, दोनों के बीच में। दोनों के बीच में मतलब एग्जैक्ट मार्च के सामने आएगा। ठीक है, तो यहां 1095 प्लस 1104, तो टोटल 2199। फिर इस दोनों टोटल करेंगे हम लोग 1104 प्लस 1139, तो टोटल इज 2243। Then 1139 plus 1052, total is 2191. Then 1052 plus 1052, total 2104. Then 1052 plus 1071, total is 2123. Then next 1071 plus 1083 is equal to total 2154. Then next way, same way, next one is 2181, and last one is 2207. Okay, November days, December days, same way, जनवरी डेज, फरवरी डेज। अब ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट सामने है। एग्जैक्ट सामने किसके है, मार्च के सामने है 2199, अप्रैल के सामने है 2243, मई के सामने है 2191। ओके, तो हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, मूविंग एवरेज। ओके, अब जो वैल्यू है पहले भी डेज आएगा, यहाँ भी डेज आएगा। अब 2199 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। हाउ 8? हियर टोटल ऑफ 4 एंड हियर टोटल ऑफ 2, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या करेंगे हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2199 डिवाइड बाय 8, सो आंसर इज 274.88। ओके, सेम वे 2243 divided by 8 is equal to 280.38.
Same way, 2191 divided by 8 is equal to 273.88. Same way here, 263. Same way, 265.38. Same way, 269.25. Same way, 272.63. Same way, 275 divided 0.88. ओके, सो यहाँ पे अगर 4 ईयर मूविंग एवरेज है तो पहले 4 का टोटल करना पड़ेगा, उसके बाद 2 का करना पड़ेगा। 2 का क्यों किया? क्योंकि यहाँ से 4 का टोटल करने के बाद जो वैल्यू है वो 2 महीने के बीच में आएगी, एग्जैक्ट किसी मंथ के सामने नहीं आएगी। तो एग्जैक्ट किसी मंथ के सामने लाने के लिए फिर से 2 का टोटल करना पड़ेगा। ओके, और लास्ट में 8 से डिवाइड करेंगे। व्हाई? बिकॉज पहले हमने किया टोटल ऑफ 4 मंथ, उसके बाद क्या किया टोटल ऑफ 2 मंथ, तो 4 to the 8, दैट्स व्हाई। ओके, ये सबको 8 से डिवाइड करेंगे और लास्ट 2 डैश। ऐसा आपको तभी करना पड़ेगा जब 4 ईयर मूविंग एवरेज हो या 6 ईयर मूविंग एवरेज हो, तब 3 या 5 हो तो एक्सेप्ट वैल्यू सामने आ जाएगी, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कोई कमेंट करें। ओके, ये चैप्टर जो ये टॉपिक है वो टाइम सीरीज का लास्ट टॉपिक था। ओके, आपको 4.3 खुद ट्राई करना है, और इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उसको सॉल्व करें और आपको आंसर दे पाए। ओके ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज।